नमस्कार, मैं हूँ सुमित आजाद और आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है ग्लोबी हेल्थ न्यूज़ में। आज की इस स्पेशल लाइव में मिलाने जा रहा हूँ एक ऐसी खास शख्सियत, जो दुनिया की पहली ऐसी डॉक्टर बनी, जो मंकी पॉक्स पॉज़िटिव आई। अब चूँकि ये जो बंदर पॉक्स या मंकी पॉक्स या मनी पॉक्स कुछ भी इसका नाम लीजिए, लेकिन इसके नाम पर जिस तरह से पूरे विश्व भर में अब डर फैलाना शुरू कर दिया है मीडिया ने, तो इसी बीच इस मुद्दे की पोल खोलने के लिए खुद वो डॉक्टर आई हैं, जिन्होंने इस विषय की बहुत ही ज़्यादा गहरी रिसर्च की और उसके बाद क्या पाया, वो आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से रखेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर नमिता जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है ग्लोबल न्यूज़ में। थैंक यू, थैंक यू। तो वैसे तो खैर दर्शक आपके बारे में काफ़ी कुछ जानते ही हैं, तो इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन शुरू करते हैं हमारे पहले मुद्दे के पहले सवाल से ही। जैसा कि आप देख रहे हैं चारों तरफ बंदर जैसी शक्ल दिखा करके और वो जो मंकी पॉक्स के भयानक तस्वीरें दिखा करके लोगों को डराया जा रहा है। एक्चुअल में इस डर की सच्चाई क्या है? मंकी पॉक्स सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है या इसके पीछे जो आप खुद अपना टेस्ट जब कराया तो आपने कुछ रिजल्ट पाया था, उसके बारे में आप साझा कराएँ और जो लोग डर रहे हैं इस बीमारी से, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, डर की तो ऐसी बात है कि एक फ़ियर एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक विशियस ट्रैप में डाल देती है और जी। आप चाहे सिर में दर्द है, उससे भी आप घबरा हुँ। जाओगे। आपको लूज़ हाँ। मोशंस हुए, उससे भी आप घबरा जाओगे। इट्स जस्ट हाउ यू टेक इट। आप किस तरह से हुँ। सिम्पटम्स को फेस करते हैं, उसी तरह से आपको रिज़ल्ट्स मिलने लगते हैं। तो आजकल बारिश जी। का मौसम है, कीड़े-मकोड़े बहुत हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा टाइम है मंकी पॉक्स को आगे लाने का। क्योंकि जी। जब पॉक्स 2-3 साल पहले आया था, तो ऑलरेडी आपको पता ही है कि बीमारी आने के साथ-साथ वैक्सीनेशन भी आ जाता है। अब क्योंकि जब हम लोगों ने मंकी पॉक्स का हम लोगों ने टेस्ट कराया था, डॉक्टर बीआरसी के साथ मिलकर मैंने भी ये टेस्ट करा था, तो एक लैब हमने हायर किया था और उसमें हमने एक पूरा डायग्नोस्टिक किट लिया था। वो किट हमें 1.5 लाख का पड़ा था और उसमें 50 टेस्ट होते हैं। तो उसमें हमने 44 टेस्ट कराए थे और हमारे सारे खराब हो गए थे और उनमें से एक टेस्ट मेरा मंकी पॉक्स का पॉजिटिव आया था। तो पहली बात तो ये कि ये प्रोबेबिलिटी थी कि अगर आप 40, 50, 60 मतलब टेस्ट कराएँगे तो उनमें से एक ना एक पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन अगर पॉजिटिव आता भी है या नेगेटिव आता भी है तो आप उसको कैसे टैकल करते हैं, हाउ यू टेक इट। और आप अगर देखेंगे तो आप किसी भी बीमारी में कभी भी डॉक्टर कंफर्म्ड डायग्नोसिस नहीं देते हैं, वो बोलते हैं क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, कोरिलेटेड क्लिनिकली। तो सिर्फ डायग्नोसिस के बेस पे आप इतना घबरा जाएँ या वैक्सीनेशन लेने के लिए भागें क्योंकि अब मार्केट में वैक्सीनेशन का ऑलरेडी आ चुकी है। तो सबको समझना पड़ेगा उस वैक्सीनेशन को हमें खपत भी करानी है, वरना ऊपर से जी। प्रेशर आता है। ये एक विशियस ट्रैप है, तो बार-बार ये लोग डराते रहते हैं और मैंने तो एक बार हुँ। डॉक्टर बीआर को बोला था कि हम लोगों ने जो मंकी पॉक्स का टेस्ट कराया था, कहीं न कहीं हम लोग क्रेडिट भी लेंगे कि हमने ये प्रूव कर दिया था कि तो एकदम से जितना मीडिया में न्यूज़ आ रही थी मंकी पॉक्स की, उन दिनों रुक गई थी। लेकिन बीच-बीच में फिर आती जाती है, तो ये तो चलता ही रहेगा जब तक उनका वैक्सीनेशन वाला लॉट खत्म नहीं हो जाएगा। तो ये डराया जाता ही रहेगा। तो ये तो फार्मास्यूटिकल कंपनी सब लोग इन्वॉल्व्ड होते हैं इसमें, ये बड़ा माफिया है तो और हम लोग बिल्कुल। प्यादे हैं जिस जी। पर एक्सपेरिमेंट चलता ही रहेगा। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर नमिता देखिए अगर हम बंदर पॉक्स के अलावा भी बात करें तो आजकल सच में ये ट्रेंड चल ही गया है कि हर एक डॉक्टर छोटी से छोटी बीमारी के केस में भी डायग्नोस की तरफ ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आपको अगर सर्दी, खाँसी, जुकाम या बुखार भी हुआ है तो फटाफट आप ये डायग्नोस करा लीजिए या बड़े-बड़े डायग्नोस भी रहते हैं जिसमें हज़ारों का या लाखों तक का भी खर्चा आ जाता है। तो मैं डायग्नोस के बारे में चूँकि आप खुद एलोपैथिक डॉक्टर हैं, आपने इसकी बहुत सारी स्टडी भी की है। आप ज़्यादा बेटर बता सकती हैं कि डायग्नोस कराना एक्चुअल में हर केस में बेनिफिशियल रहता है या कुछ केसों में हार्मफुल भी रहता है? देखो, डायग्नोस तो आपको कराना ही पड़ेगा। अगर आप एक फैमिली में रहते हैं, इंडिया में एक फैमिली स्ट्रक्चर है, अगर आपको कोई बीमारी हो रही है, तो आप ना भी चाहें तो आपके मम्मी-पापा, भाई-बहन आप इतना स्ट्रिक्टली मूव नहीं कर पाओगे। आपको डायग्नोस कराना पड़ेगा। लेकिन बात ये है कि एलोपैथी हमें डायग्नोसिस की तरफ गलत रास्ते पे ले जा रही है। आप अपने आयुर्वेदा की तरफ चलिए, हम लोगों का नाड़ी विज्ञान था, पल्स पकड़ के हमारे ऋषि मुनि या सब डॉक्टर्स जो हैं वो बता देते थे कि आपको कौन-सी बीमारी है।
इसी तरह से यहाँ की नस पकड़ के, यहाँ का पकड़ के, पैरों का पकड़ के आप बहुत इजीली बता सकते हैं। और अभी जो मैंने डायग्नोसिस कराई थी वो हमने एनर्जी चैनल्स से कराई थी। हमारी फिंगर्स में हर ऑर्गन का चैनल होता है, हम इस तरह से यहाँ टच करते हैं और किस हिसाब से उसकी पल्सेशन होती है, हम बहुत इजीली बता सकते हैं कि कौन सा ऑर्गन आपका डिफेक्टिव है या कौन सी बीमारी आपके बॉडी में ब्लड में सर्कुलेट कर रही है। तो हम डायग्नोज तो कराना चाहिए, बट इन इजी स्टेप से कराना चाहिए। अब आप सुबह उठते हैं, अगर आप देखते हैं कि आपका शुशु का रंग पीला हो गया है, तो आपको पता लगेगा कि लिवर में कोई प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपकी पॉटी ठीक से नहीं आ रही है, तो आपको पता लगेगा कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो इस तरह से एडी, एक मिनट जाओगे आप? तो अगर हम लोग अपनी पॉटी को देखते हैं, जैसे अगर किसी आदमी को बैठे बैठे पसीना आ रहा है कि, तो इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम है बॉडी में। आपकी हार्ट बीट अचानक बढ़ती रहती है, पैल्पिटेशन होती है, तो बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो यही आपके लिए काफी है डायग्नोसिस के लिए। और उसके ऊपर आप अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो देखो ये तो एक विशियस ट्रैप है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि हम भी एलोपैथी डॉक्टर थे, तो हमको भी जितने भी ये लैब वाले होते हैं सब लोग एक कट देते हैं। तो ये एक पूरा नेटवर्क है, तो इसमें एक दूसरे को सपोर्ट करना ही पड़ता है। तो आप मतलब हम लोगों की क्लिनिक पर एक लैब वाला बैठा रहता है, तो आप किसी को आप वो प्रिस्क्रिप्शन लिखिए और वो वहीं पर ब्लड निकालता है कि पेशेंट अगर बाहर निकलेगा तो किसी और लैब में चला जाएगा। तो मामला बहुत सेट है हर जगह, हर कॉलोनी में, हर लोकेलिटी में, 2-3 किलोमीटर के रेडियस में। तो इट्स अ विशियस ट्रैप। मतलब जब तक आप अपना विजन नहीं खोलेंगे, आप इन चीजों से निकल नहीं पाएंगे, फंसते ही चले जाएंगे। डायग्नोसिस तो कराना चाहिए, बट खुद से खुद के डॉक्टर बनो, इजी वेज से डायग्नोस करना शुरू करो। और जहां भी आपको लगता है कि थोड़ा बहुत सिम्टम्स आ रहे हैं, फीवर आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो फट से अपना लाइफस्टाइल चेंज करो। आप फास्टिंग पे चले जाओ, बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर लो, 1 हफ्ता चेंज करो, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। वायरल भी आता है तो 6 दिन लेके जाता है। कोई भी बीमारी आती है, पहले भी जैसे मंकी पॉक्स में मस्से निकल जाते हैं, तो वही मीजल्स में होता था। पहले भी आपको पता है, नीम की पत्तियां चारों तरफ घर में लगा देते थे और बच्चे को अकेला छोड़ देते थे। अपने आप एक टाइम लगता है और वो अपने आप चले जाते हैं। छेड़खानी करनी नहीं है बेसिकली। बॉडी हैज इट्स ओन हीलिंग पावर, यू जस्ट गिव एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देना है बॉडी को, एंड वो अपने आप निकल जाता है। बिल्कुल। तो देखिए आपने काफी अच्छे से बताया कि ये मसला है भी त्वचा रोग का, स्किन डिजीज का, और स्किन डॉक्टर विश्वरूप जी के माध्यम से भी और आपके माध्यम से हमारे दर्शकों ने बहुत अवेयर हो चुके हैं कि ये जो सारे सिम्टम्स दिखते भी हैं, जैसे मंकी पॉक्स या स्मॉल पॉक्स के, तो ये आपकी बॉडी के एक प्रकार से डिटॉक्स ही कर रहे हैं, तो उनको करने दीजिए। लेकिन अब ये जो एकदम डर रहता है कि भी कुछ थोड़े बहुत मस्से या फुंसी निकलने लग गई, तो लोगों के अंदर एकदम से डर जो पैदा डॉक्टर लोग खासकर कर देते हैं। आजकल अब ट्रेंड चल रहा है, मैंने कुछ लोगों के माध्यम से सुना कि अगर उनको नॉर्मल भी कुछ फुंसी उनसी निकल रही हैं, तो डॉक्टर डायरेक्टली बोल रहे हैं कि आप जो है मंकी पॉक्स के भी सिम्टम्स हो सकते हैं, उसका भी आप टेस्ट कराइए। तो शायद भाई आप जैसे डॉक्टर या और भी जो डॉक्टर हैं वो तो जानते होंगे कि हाँ ये सिम्टम एक्चुअल में तो मंकी पॉक्स के नहीं है, लेकिन फिर भी वो जानबूझ करके मरीजों को भटकाना, क्या आपको लगता है ये सच में जो आजकल डॉक्टर हैं वो अपने धर्म से भटकते जा रहे हैं? मतलब जो उनका एक्चुअल में धर्म होना चाहिए, मरीज को ठीक करना, उनको हर समस्या से बचाना, वो और ज्यादा ट्रैप में फंसाते हैं। तो ऐसे डॉक्टरों के बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि आप हमेशा सच बोलते हैं, तो आपका सच उन सभी डॉक्टरों के लिए जो लोगों को, मरीजों को ठीक करने के बजाय फंसाने पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ये फंसाने की बात तो ऐसी है, आप देखो ये कलयुग है, यहाँ पे प्रायोरिटी मनी है। आज अगर मेरे पास अच्छे पैसे नहीं है, अच्छे कपड़े में पहन के नहीं आऊंगी, आप भी मेरा वीडियो नहीं बनाओगे। या देखो ना, पैसा भगवान हो गया है यहाँ पर, तो उन डॉक्टर को भी पैसा ही कमाना पड़ता है। तो सब लोग पैसा कमाने के चक्कर में, मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हमारी शॉप में आते हैं। अब जैसे दिवाली आ रही है या कुछ भी, हमें गिफ्ट्स पे गिफ्ट्स देते रहते हैं वो लोग। अब कहाँ तक कोई मतलब अवॉइड करेगा कि गिफ्ट नहीं लेगा? कोरोना में भी मैंने बताया कि मेरी खुद अपनी उससे हम लोग ने, क्योंकि अपनी वो खोल रखा था, तो 1 लाख के टेस्ट होते थे और 30% कट आता था। तो आई मीन कि तब मैंने लिया था वो कट, तब तक मेरे को अवेयरनेस नहीं आई थी, या मेरे को मतलब मैं भी उस विशेष ट्रैप में फंसी हुई थी। तो कोरोना में ही मेरे को ये जागरण हुआ है कि ये सब गलत है, ये जो भी चल रहा है कि इसके अगेंस्ट मुझे काम करना है। तभी मैंने एलोपैथी वगैरह सब कुछ छोड़ा है। मतलब कोरोना से ही मेरी ये सब करनी शुरू हुई है बेसिकली। उससे पहले तो मैंने देखा ही है कि किस तरह से सब कुछ काम चलता था। जैसे आप उनको खुद से ऑर्डर दो कि हमें माइक्रोवेव चाहिए, माइक्रोवेव आता है। और जो बड़े-बड़े जैसे जो साइकियाट्री डॉक्टर होते हैं, उनका तो पूरे साल जिनका ट्रीटमेंट चलता है, ये दवाइयाँ खाते हैं, उन लोगों को तो ये लोग अब्रॉड के ट्रिप्स भी स्पॉन्सर करते हैं। और हाँ, मैं क्या बोलूँ, मतलब इतना आप पैसा फेंकोगे, किसको लालच नहीं आएगा? आप मेरे को ये बता दो कि किसको लालच नहीं आएगा अगर आप पैसे फेंकोगे?
आपको भी बिल्कुल, आएगा। तो ये सही बात है, खुद मरीजों को भी समझना चाहिए। अच्छा डॉक्टर ममता साहब, आप भी हमेशा संदेश देती हैं कि भी है कि अपना को खुद से ही ध्यान रखना पड़ेगा हम हाँ, लोगों को। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो सवाल अभी लेकिन दर्शकों का यही होता है कि साहब आप भी कहते हैं कि भई आप सच में अगर बचना चाहते हो भई किसी भी लॉबी से, किसी भी तरीके से, तो आपको खुद का अपना डॉक्टर बनना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा। तो ऐसे में उनके लिए कुछ खास जाते-आते टिप्स बताइए हमारे दर्शकों को कि वो कैसे बन सकते हैं अपने डॉक्टर, कैसे खुद को हील रख सकते हैं, अपनी जीवनचर्या में क्या ऐसे बदलाव करें या क्या सोर्सेस हैं कि वो खुद इतने अवेयर हो जाएँ कि वो अपने आप को हील कर पाएँ? तो ये तो बहुत सिंपल है कि मेरे पापा हमेशा बोलते थे कि 2 घंटे अपने शरीर को दोगे तो 22 घंटे वो आपका गुलाम रहेगा। जी। 2 घंटे अपने शरीर को देने ही पड़ेंगे, चाहे आप सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करें। आजकल ये सिर्फ लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं और या फिर जी। इमोशनल स्ट्रेस है, क्योंकि मेरे को भी जो बीमारी हुई है वो मैंने भी देखा है कि वो सब स्ट्रेस की वजह से था या इमोशनल ड्रामा जो मेरी लाइफ में हुआ। तो अभी तो मैंने कसम खा ली है कि आपको सिर्फ दर्शक बनना है, यहाँ पर ऑब्जर्व करना है। जो भी लोग फैमिली ड्रामा में फंसे हुए हैं या बिजनेस ड्रामा में फंसे हुए हैं, मैं उनको यही मैसेज देना चाहूंगी कि फाइनली अगर आप क्रोध भी करते हैं तो अपना ही नुकसान कर रहे हैं, खुद ही अपना खून जला रहे हैं। तो यहाँ पर जी। आपको धरती पे एक ऑब्जर्वर बन के रहना है। यहाँ एक गेम चल रहा है, आप उसको उसमें घुसना नहीं है। घुसे तो आप खत्म हो, क्योंकि मैं घुसी तो मैं भी खत्म हो गई। तो मेरे को बहुत समझ में आया है कि यहाँ पर कोई इमोशनल ड्रामा नहीं करना, कुछ नहीं करना अपना, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है। देखो योगा, योगा से मैंने देखा है, योगा से मेरे को बहुत आराम मिला है। जो जो सब चीजें अलग हैं, लेकिन षटकर्मा, मैं बोलूंगी कि जो मैंने षटकर्मा करे, प्लीज आप रिसर्च करें ये षटकर्मा क्या होते हैं। यहाँ का षटकर्मा करने से फेस क्लीन होता है, यहाँ का षटकर्मा करने से आपकी अग्नि बढ़ती है, डाइजेशन की सारी प्रॉब्लम्स चली जाती हैं। डाइजेशन को ठीक करते ही आप मेरे को बताओ, हर आदमी को गैस बनती है, हर आदमी को गैस बनती है और वो एंटासिड खाता है। गैस बनना ही हमारा पहला सिम्टम है कि हमारा डाइजेशन खराब होने लगा है। डाइजेशन खराब होने का ही पहला सिम्टम है हम किसी क्रॉनिक बीमारी की तरफ मूव करने लगे हैं। अगर आपको गैस बन रही है, आपको तभी आपको भगवान ने सिम्टम दे दिया, डायग्नोसिस दे दिया कि समथिंग इज रॉन्ग इन योर बॉडी। खत्म बात। फर्स्ट सिम्टम हेडेक होता है सबको, आपकी गैस दिमाग में चढ़ने लगी है। गैस, जहां आपने गैस को ठीक कर लिया, बस डाइजेशन ठीक करना है। देखो जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो सबसे पहला कि खाना हमें च्यू करके खाना होता है अच्छे से, हाँ, हाँ, खाना बिल्कुल। सटकते हैं। मैं अगला 2-3 मैं वीडियोस बनाना चाहती हूँ लोगों को बताना चाहिए खाना, क्योंकि थोड़े दिन पहले क्या हुआ कि मेरे को अभी रक्षाबंधन था तो मैंने थोड़ा गंदा खाना, जिससे आई मीन केक वगैरह खा लिया, मैं खाती नहीं हूँ आजकल। हाँ, तो फिर से पेट खराब हो गया, क्योंकि अभी मैं अभी उठी हूँ बीमारी से, तो मैं इतना रिस्क नहीं उठा बिल्कुल। सकती हूँ। तो मेरे को वॉमिटिंग आया, तो उसमें मैंने देखा कि जो मैंने 3-4 घंटे पहले खाना खाया था, साबुत का साबुत निकल रहा था। तो दैट वाज़ अ अच्छा। कॉल। मेरे लिए ये एक और मैसेज था गॉड से कि खाना आपको च्यू करके खाना है। तो इस पर हमें हुँ, करना पड़ेगा, जब तक हम उस खाने को ढंग से च्यू करके ग्राइंड करके, कहते हैं जितने हुँ, दांत होते हैं उतनी बार उसको ग्राइंड करना है। आप सबको देखो छटक-छटक के खाना खा रहे हैं सब लोग आजकल भागे-भागे। हुँ, तो कहीं आप कितना भी कर लें, आप नहीं, मतलब ठीक नहीं हो सकता। मैं बोलती हूँ खाने को प्रसाद बना के खाओ, आप कुछ भी खाओ। अगर आपने खाने को भोग बना दिया, पहला निवाला आपने भगवान के नाम निकाल दिया, तो वो खाना अमृत की तरह एक्ट करेगा आपकी बॉडी में। फिर आप कुछ भी खाओ, कोई डीआईपी डाइट नहीं, कोई कच्चा फल नहीं, कोई पक्का फल नहीं। मतलब मैं ये मान ही नहीं सकती कि वो खाना आपके लिए खराब हो सकता है अगर अन्नपूर्णा माँ को भोग लग गया। तो मैं अपने बच्चों को भी यही बोलती हूँ, सब माँओं को, कि भोग पहले अन्नपूर्णा माँ को लगाओ, फिर अपने बच्चों को खिलाओ हुँ, और उनको खाना च्यू करना सिखाओ। कुछ डेली बिल्कुल। रूटीन किस समय खाना चाहिए। तो आप छोड़, लेक्चर सुनने से कोई फ़ायदा नहीं है सुमित। दुनिया में जी, ऐसे कुछ बोलेंगे, मैं कुछ बोलूँगी, दूसरा डॉक्टर कुछ बोलेगा, आप सुनते-सुनते पागल हो जाओगे। हुँ, प्रैक्टिकल है, बिल्कुल। सिर्फ प्रैक्टिकल। हुँ, तुम कुछ भी करना शुरू करो, तभी सब लोग बोलते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि 44 दिन तक कुछ भी करना, क्योंकि तब वो हमारे नेचर में आता है। तो अपने आप को फोर्स करो, चाहे वॉक के लिए, चाहे किसी भी चीज़ के लिए 40 डेज़ तक फोर्स करो, फिर वो आपका नेचर बन जाएगा और बॉडी में आप मैजिकल चेंजेस देखोगे। आप मेरी बॉडी में चेंजेस देखो ना, मेरे को तो खुद देख के आश्चर्य होता है। मैंने हर दिन का एक-एक फ़ोटो खींच रखा है। तो मतलब हाँ, मैंने बुक भी लिखी है, बट मेरे हस्बैंड ने बोला कि क्यों नेगेटिव एनर्जी स्प्रेड करनी है, जो हो गया उसको भूल जाओ, लेसन मिला है उसको लोगों को सिखाओ। तो बिल्कुल, बिल्कुल। इट वाज़ मतलब लर्निंग फॉर मी कि मैं कहाँ गलती कर रही थी, क्या मुझे और सीखना था, और वो मैं धीरे-धीरे लोगों को बताना चाहती हूँ। मतलब अगर रिसेप्टिविटी आती है आपके थ्रू ही लोग बात सुनते हैं, वरना बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ,
बिल्कुल नहीं, बहुत सारे दर्शक सच में आपसे काफ़ी मोटिवेट होते हैं, जिस तरह से आपने अपने पूरा एक्सपीरियंस भी कई बार शेयर किया है कि जिस तरह से बहुत सारी सफ़रिंग के बावजूद अपने आप को बहुत अच्छे से आपने हील किया और अब तो बड़ी मुझे खुशी जान कर के होती है, बहुत सारे लोगों को आप सहायता भी कर रही हैं, सेवा दे रही हैं, स्वास्थ्य सेवाएँ दिल्ली में भी आप मिलते हैं। तो हमारे दर्शक लेकिन कुछ लोग शायद नहीं जानते, तो वो पूछते हैं अक्सर कि डॉक्टर नमिता से हम अगर पर्सनली कंसल्टेशन चाहते हैं, उनका थोड़ा मार्गदर्शन के साथ अपने आप को हील करना चाहते हैं, तो कैसे उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? क्या वो मिल कर के भी करती हैं या सिर्फ़ ऑनलाइन करती हैं? तो ऐसे लोगों के लिए जो पर्सनल कंसल्टेशन आपसे चाहते हैं, उनके लिए आप ज़रा थोड़ा मार्गदर्शन करें। उनके लिए हम लोगों ने स्पेशली संडे को एक ओपीडी खोली है 5 टू 7। तो जो भी जी। मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करता है, तो मैं किसी का नंबर देती हूँ, वो उनको लोकेशन वगैरह भेज देते हैं और हम वहाँ ज़्यादा जी। चार्ज भी नहीं करते हैं। कोई ऐसा भी नहीं जी। है कि हम कमाने के लिए बैठे हुए हैं और उसके हुँ। बाद तो मेरे को फ़ोन करता है, तो मैं उसको पहले यही बोलती हूँ कि कोई पहले ट्रीटमेंट थोड़ा करके दिखाओ। लोग बाग बोलते हैं, "ये बता दो, वो जी। बता दो।" मैं बोलती हूँ, "सिर्फ एबीसीडी करो, एक्स-वाई-ज़ेड हम फ्री में बता हाँ, देंगे। सिर्फ हमसे बिल्कुल। जुड़ो, आप करना शुरू करो।" कोई करता नहीं है। बेसिकली हुँ। मैंने देखा जितने भी मरीज़ हमारे पास आए कि 90% लोग फॉलो नहीं करते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि मतलब सब लोग आते हैं बट मेहनत कोई नहीं करना चाहता। लेते हैं लेकिन हाँ, अप्लाई करने हाँ, में हिचकिचाते कोई हैं। मतलब मैंने देखा जैसे मैंने अपने में देखा मैंने बहुत मेहनत करी, 24-24 घंटे मतलब जी। मैंने किया, तब जाके मतलब 6-8 महीने में इस बीमारी से निकले, तो मेहनत कोई नहीं कर रहा, सब बहुत कैज़ुअल अप्रोच है। हुँ। तो कैज़ुअल अप्रोच से रिज़ल्ट्स नहीं आएँगे, तो मतलब ये है। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो चलिए हम इस वीडियो में ऑनलाइन जी। मैं बुक करती हूँ, हम लोग वहाँ उसी दिन ओपीडी में हम लोग ऑनलाइन बुकिंग भी लेते हैं, जो लोग नहीं आ सकते अच्छा, हैं। अच्छा। हाँ, जो हाँ, दूर होते हैं। हाँ, जो दूर होते हैं उनका ऑनलाइन भी लेते हैं और हम लोग मतलब उनको ठीक भी है, फिर बाकी जानकारी मैं डॉक्टर नमिता से पूछ कर के उनका नंबर मैं आप तक पहुँचा दूँगा ताकि आप उनसे बातचीत कर लें, अधिक जानकारी और उनके मार्गदर्शन में स्वयं को जागरूक बनाएँ और अपने आप को भी हेल्दी रख पाएँ। तो इस वीडियो के माध्यम से मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने निष्कर्ष निकाल लिया होगा कि आपको डर की नहीं, जागरूकता की आवश्यकता है, बस जागरूक बनें और चाहे वो मंकी पॉक्स आए या आगामी कितने भी डरावने वायरस आ जाएँ, आपको डरना नहीं है, बस जागरूक बनना है और अपने आप को स्वस्थ रखना है, समृद्ध रखना है। तो डॉक्टर नमिता आपने बड़ा सकारात्मक ऊर्जा के साथ हमारे दर्शकों तक बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी पहुँचाई। इस सब के लिए आपका तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। लास्ट मैसेज और दूँगी। जी, बिल्कुल। जी, जी। असतो मा सद्गमय, टेक मी फ्रॉम इग्नोरेंस टू ट्रुथ, तमसो मा ज्योतिर्गमय, फ्रॉम डार्कनेस लीड मी टू लाइट, मृत्युर्मा अमृतम गमय, फ्रॉम डेथ लीड मी टू इमॉर्टैलिटी, लोका समस्ता सुखिनाम भवन्तु, मे देयर बी पीस इन ऑल। अगर सारी लेडीज़ अपने घर में इस मंत्र का सुबह-सुबह पाठ करेंगी, तो कोई बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं है। जो वाइब्रेशंस लेडीज़ अपने घर में डालेंगी, वो ही उनका मैनिफेस्ट होगा। तो सब लोग औरतें अपना-अपना घर सँभालें, अपने-अपने बच्चे सँभालें, हस्बैंड से बहुत लोड है पैसा कमाने का। तो ये लेडीज़ का ही जी, काम है, घर में औरत जागरूक हो जाएगी, वो पूरा घर सेफ हो जाएगा। बिल्कुल। जी, नमस्कार।